जरा गौर से देखिए और गिनने की एक कोशिश कीजिए। ये तकरीबन 21 करोड़ रुपए कैश है। 21 करोड़। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह दावा है कि यह पूरा पैसा बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के बहुत करीबी मंत्री पार्थो चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से बरामद हुआ है। और इतना सारा कैश टीचर भर्ती घोटाले का ही है, ये ईडी का दावा है। अब ईडी के मुताबिक ये पूरा पैसा पार्थो चैटर्जी से जुड़ा है और ये रिश्वत में जुटाए गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब पार्थो चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पहले अर्पिता को भी लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्थो चैटर्जी अभी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार। वे उस समय शिक्षा मंत्री थे जब यह कथित घोटाला हुआ था। अब सीबीआई जो है वो 2 बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। पहली बार था 25 अप्रैल को और दूसरी बार 18 मई को। और शुक्रवार को भी अधिकारियों ने इस घोटाले के बारे में उनसे काफी घंटे एक लंबी पूछताछ की और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तारी होते ही फिर क्या था? बीजेपी बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी पर ही उन्होंने जोरदार धावा बोल दिया। बनर्जी जी के राज में चिट फंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर कट मनी हो, और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा करप्शन करता है। After the judiciary comes out with their verdict, then only the Trinamool Congress will act. This is the one. And the second is that we believe that the BJP is behind all the play, because whoever has switched to BJP, they have been untouched by the agencies, and those who are staying back in Trinamool, they are being harassed by the agencies. So it is a conspiracy of the BJP. दरअसल ये गिरफ्तारियां ममता के शहीद दिवस में विशाल शक्ति प्रदर्शन के 24 घंटे के बाद की गई है। इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि ममता ने कोलकाता में जबरदस्त भीड़ जुटाई थी 21 जुलाई को। मगर भ्रष्टाचार के आरोप में पार्थो और अर्पिता की गिरफ्तारी से शहीद दिवस के शो की चमक फीकी जरूर पड़ गई और बीजेपी अब इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए, ये भी सब जानते हैं कि बंगाल बीजेपी के टॉप एजेंडा पर है और ममता को डाउन करना बीजेपी 2024 के लिए बहुत जरूरी समझती है। बंगाल से 18 लोकसभा सांसदों वाली बीजेपी के लिए बंगाल फतेह करना एक मिशन है और बीजेपी असेंबली चुनाव में करारी हार को भी नहीं भूली होगी। यह भी सच है कि अब तक बीजेपी बंगाल में अपने सारे मंसूबों में नाकाम रही है। टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय, बाबुल सुप्रियो समेत 1 दर्जन ऐसे हाई प्रोफाइल सांसद हैं, विधायक हैं और बाकी कई नेता हैं जो ममता फिर से अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए। देखिए, ममता बनर्जी बार बार ये आरोप लगाती हैं कि बीजेपी ने टीएमसी के कई नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी में शामिल किया और डिटर्जेंट का काम किया। यानी बीजेपी में शामिल होते ही भ्रष्टाचार के आरोप स्वाहा और राहत। ममता बनर्जी ने शहीद दिवस रैली में खास तौर से महाराष्ट्र का जिक्र किया था। आपको याद होगा कि बीजेपी की यह कोशिश बंगाल में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती। अब देखिए, सवाल यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी को बंगाल में महाराष्ट्र पार्ट 2 का डर तो नहीं सता रहा? और बीजेपी ये बखूबी जानती है कि ममता ऑपोजिशन कैंप में एक धुरी यानी एक पिवट बनने की कोशिश लगातार कर रही है और ममता ऑपोजिशन में रैलिंग पॉइंट बनने की कोशिश भी करेगी। तो ऐसे में ममता की छवि खराब अगर होती है तो इससे फायदा किसको होगा? बीजेपी को।
अब जाहिर सी बात है कि पार्थो चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद यह सिलसिला रुकता नहीं दिखता। ममता बनर्जी के भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, उनके साथ साथ ऐसे कई टीएमसी नेता हैं और मंत्री हैं जो इस समय जांच एजेंसीज के रडार पर हैं। बंगाल में लगातार देखिए कुछ ना कुछ होता रहेगा, ये साफ नजर आ रहा है। ममता इससे कैसे निपटती हैं या निपटेंगी, ये अब देखने लायक होगा। ममता को ऑपोजिशन से कितना समर्थन मिलेगा, ये भी एक गौर करने लायक बात होगी। आपको याद होगा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के दिन तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता कोलकाता में थे। ना ही वो विपक्ष की बैठक में शामिल हुए और ना ही जो विपक्ष ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था उस दिन, उसमें उनके दस्तखत थे। उधर उपराष्ट्रपति के चुनाव से भी ममता बनर्जी पहले ही अपने आप को अलग कर चुकी है। वो ये कह चुकी है कि हम एब्सटेन करेंगे। उनका विरोध कांग्रेस नेता मार्गरेट आल्वा की उम्मीदवारी को लेकर है। तो ऐसे में अलग थलग पड़ रही ममता पर पार्थो चैटर्जी की गिरफ्तारी, आगे की जांच पड़ताल और उससे जुड़े खुलासे भारी पड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, ये भी कहना होगा कि ममता बनर्जी फाइटर है, हार नहीं मानती और न ही जल्दी हारती है। अभी बंगाल में नए राज्यपाल भी आएंगे। आगे आने वाले दिनों में बंगाल पर फोकस रहना तय है और हमारा भी फोकस हर ऐसी खबर पर रहेगा जिसका सरोकार आपसे है। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।